महिला उद्योगी हूँ। मेरा आज के यूनियन बजट से एक्सपेक्टेशन ये है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक गैस बर्नर, एक 2 स्टोव गैस बर्नर एक मिडिल क्लास, एक लोअर इनकम के क्लास के व्यक्ति के लिए बहुत ही एसेंशियल है। उसमें भी 18% जीएसटी है, उसको कम किया जाए। आजकल एयर पोल्यूशन इतना है, एयर प्यूरिफायर्स पे जीएसटी कम किया जाए और उसको चीपर किया जाए। एंड जैसे हर साल में हम लोग का एक्सपेक्टेशन रहता है कि इनकम टैक्स स्लैब को रीडिफाइन किया जाए। हार्डली 6% लोग आज भी इनकम टैक्स पे कर रहे हैं एंड पूरा कंट्री का बर्डन उठाए हैं। और उसको जैसे हम टैक्स का स्ट्रक्चर ऐसा हो कि मैक्सिमम रीच हो टैक्स पे, जो टैक्स पेइंग पॉपुलेशन और बढ़े और सिर्फ सबसे ज्यादा बर्डन ये 6% पे ना आए। तो टैक्स में रियायत और एंड आई एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर मैं चाहती हूँ कि वुमेन लेड बिजनेसेस और कम्प्लीटली वुमेन ओन बिजनेसेस में थोड़ा टैक्स रियायती मिले हमें, सो दैट ज्यादा वुमेन बिजनेस में आए एंड ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पाए। तो जैसा अभी बोलते हैं कि 6% लोग ही देते हैं, बाकी 94% कोई देता नहीं है, लेकिन ये 6% के बाद में सिक्योरिटी नहीं रहता है अगर वो इनकम उनका। हाँ, तो हम इनकम टैक्स देते हैं, हमें हम जिंदगी भर टैक्स दे रहे हैं, हमें टैक्स का बेनिफिट ओनली एज ए इंडियन सिटीजन ही है। कंट्री में सेफ है, यही हमारा बेनिफिट है। और कुछ सारा बेनिफिट तो लोअर इनकमिंग ग्रुप्स के लिए है। हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहाँ जा पाते हैं, नहीं जा पाते हैं, और कुछ गवर्नमेंट के फैसिलिटीज नहीं उठा पाते हैं। तो जैसा घर चलाने के लिए भी काफी एसेंशियल कमोडिटीज महंगा होते जा रहे हैं, बहुत महंगे हो रहे हैं जी। तो ऐसे एक लेडीज, एक महिला के हिसाब से महिला के लिए देखिए, सबसे ज्यादा तो जो बहुत ज्यादा एसेंशियल कमोडिटीज है, हमारा खाना पीना एंड कपड़े एंड आना जाना, तो ट्रैवल एक्सपेंसेस, ये सबको एयर फेयर अपने मर्जी से इतना ऊपर नीचे होता रहता है, ऊपर ही होता रहता है, नीचे तो कभी नहीं जाता है। एयर फेयर पे कैप लगाए या उस पे मतलब जीएसटी या व्हाटएवर टैक्सेस को कम करे, सो दैट एयर फेयर एक सीमित आधार पे रहे। ऐसा नहीं है कि कुछ स्ट्राइक हो गया है या कुछ प्रॉब्लम हो गया है या 2-4 फ्लाइट्स कैंसिल हो गए और एयर फेयर 4 टाइम्स हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इस पे भी गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे। देखिए, हमारा एक्सपेक्टेशन ऐसा है, जैसे कि हम लोग इतना जीएसटी भरते हैं एवरी मंथ, हमारे सैलरी से इतना टैक्स करता है, तो उसके हिसाब से हमको जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जैसे कि हम कहीं अभी हॉस्पिटल में भी जा रहे हैं, उधर भी हमको टैक्स, उसके लिए अलग से टैक्स पे को फिर से अलग से टैक्स देना पड़ता है। तो वो सबको अभी और भी कम होना चाहिए, जैसे कि 12% 13% टैक्स फॉर एवरीथिंग। हम एक कोई सोशल गैदरिंग पे भी हम जाते हैं, बाहर कहीं खाने के लिए भी जाते हैं, हर किसी की जगह पे हम लोग को टैक्स अलग से भरना पड़ता है, जबकि हम लोग अलग से ऑलरेडी एक टैक्स पेयर है। सपोज हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, वी आर द टैक्स पेयर, सो हम लोग को एक अलग से सेपरेट से लाइन होना चाहिए हम लोगों के लिए, सो दैट हमारा जो भी काम है हम थोड़ा सा जल्दी कर पाएंगे। हॉस्पिटल में भी हम लोग के लिए सेम ही लाइन है। जब हम लोग 30% 20% टैक्स दे रहे हैं तो उसका क्या मतलब रहा? हम तो वही जो भी नॉर्मल लोग जो लाइन पे रह रहे हैं, हम भी वही लाइन पे रह रहे के अपना काम कर रहे हैं। हम लोग टैक्स पेयर के लिए, हम लोग के लिए एक अलग से लाइन होना चाहिए। और जो भी हम लोग के, जैसे कि ट्रेन टिकट्स के लिए भी कितना टाइम वेट करना पड़ता है, जबकि ट्रेन टिकट नहीं मिलता है, जो हम लोग को यूज करना चाहिए। हम लोग जैसे कि नॉर्मल लोग के लिए वो सब हम यूज करना चाहते हैं कि हम ट्रेन टिकट्स भी आराम से ले सके। हमारे लिए कोई फैसिलिटी नहीं है कि हम टैक्स पेयर है तो हम लोग को एक अलग से अपना वो टिकट्स का एक स्टोर रहना चाहिए, सो दैट हम गए और अपना टिकट लेके आए। पर नहीं, हम लोगों को भी वही लाइन पे ही खड़े रह के सब कुछ करना पड़ता है। तो जैसा आप कभी नौकरी चला जाता है, हाँ, रिटायर गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट? कुछ नहीं है उसके लिए हिसाब से। तो हम लोग के लिए शायद, हम लोग का देखो, हम लोग के जैसे कि प्राइवेट जॉब से तो वो भी कभी भी जा सकता है, तो उसके भी गारंटी भी कुछ नहीं है। बस हम अपना जितना अपना सेविंग्स है उसमें ही रहेंगे, गवर्नमेंट के साइड से तो कुछ भी नहीं है। तो जो कमोडिटी का रेट बढ़ रहा है, हाँ, कमोडिटी का भी रेट बढ़ रहा है। देखिए, हम अपना अगर सैलरी भी हम देख रहे हैं बढ़ रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से मार्केट का वैल्यू भी बढ़ रहा है, तो वो सब समान एक इक्वालिटी हो जाती है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हम और कुछ ज्यादा चाहे तो कर भी नहीं पाते हैं। अपने सैलरी से हम सिर्फ खाना खा सकते हैं, एक घर में रह सकते हैं, उतना ही हो सकता है। और कुछ ज्यादा हम लोग मिडिल क्लास के लोग जो भी जॉब्स करते हैं, उससे ज्यादा हम कुछ सोच भी नहीं सकते। तो आप क्या आशा करेंगे?
फाइनेंस मिनिस्टर से ये आशा करेंगे कि थोड़ा ज्यादा फैसिलिटी देना चाहिए, जैसे हम लोग टैक्स पेयर को अलग अलग जगह पे, जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में, कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, एम्स में गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गए, उधर थोड़ा फैसिलिटी चाहिए। और रेलवे साइड पे भी हम लोग को और थोड़ा फैसिलिटी चाहिए, बट जो भी नॉर्मल, यस, जैसे लाइन में लगना नहीं पड़े, हम लोग के लिए अलग से एक बनाना चाहिए लाइन, और कहीं पे एक ऑनलाइन में भी हो, जैसे कि हम लोग आराम से बुक कर सके कि हम अपना टिकट भी ले सकते हैं। गवर्नमेंट से तो यही है कि जो ट्रेनें हैं उसकी संख्या बढ़ाई जाए, और ये जो काफ़ी डिले हो रहा है इस पर फोकस किया जाए। हाँ, रेल बजट लाइक का जैसे नंबर ऑफ ट्रैक बढ़ाएंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि जो ट्रेनें काफ़ी जैसे फेस्टिवल में लेट होती हैं, जैसे कि अभी मैं घर जाने वाला था न्यू ईयर पे ही, तो मेरी ट्रेन एक दिन लेट हुई थी पूरी। हाँ, तो इन सब चीज़ों को फोकस करें, जो काफ़ी लेट हो रहा है ट्रेनें उस पर ध्यान दे रहा है, क्योंकि इससे जो घर जाने जाते हैं फेस्टिवल में वो काफ़ी इशू होता है। तो नंबर ऑफ ट्रैक अगर बढ़ाएंगे तो फिर जो ट्रेवल करते हैं फेस्टिवल में उनके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। ओवरऑल बजट पे क्या कहेंगे? टैक्स एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर इस बार क्या होगा? वेल, जैसे लास्ट ईयर तो काफ़ी अच्छा रिलीफ मिला था टैक्स पेयर को। बाकी अगर इस बार भी थोड़ा सा अगर क्राइटेरिया बढ़ा दे, लाइक लास्ट ईयर शायद 12 रुपये का राउंड था, तो अगर थोड़ा सा अपर कर दे, जैसे कि 15 तक कर दे तो बेटर रहेगा, कि मिडिल क्लास के लिए काफ़ी बेटर रहेगा। उम्मीद करते हैं इन्फ्लेशन घटेगा बजट के बाद? अभी तो मुझे लगा था मुश्किल है, क्योंकि जो ट्रम्प का चल रहा है, जब तक इंडिया अपना जो मार्केट्स है स्प्रेड नहीं कर देती तब तक, हाँ, जब तक ट्रेड डील नहीं हो जाती तब तक तो थोड़ा सा टाइट लगता है बजट, मतलब जो इन्फ्लेशन है लगता है रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ध्यान दे रही है ताकि जो लोअर क्लास के लोग जॉब क्रिएशन वो बढ़े, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इसमें? मतलब हम देख भी रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट काफ़ी ध्यान दे रही है, जैसे कि जितने भी रेलवे स्टेशन की आप बात करते हो, तो मैंने देखा कि हर, जैसे कि मेरा डिस्ट्रिक्ट ही है तो उस साइड भी काफ़ी डेवलपमेंट अच्छे चल रहा है, काफ़ी चीज़ है, एयरपोर्ट भी काफ़ी अच्छे है, मतलब टॉप क्लास की बन रही है, जैसे गुवाहाटी में बना है रिसेंटली। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी काम कर रही है, तो अच्छी चीज़ है ये चीज़। हाँ, मैं तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, और बस गवर्नमेंट ने जैसे लास्ट टाइम हम लोग को काफ़ी रिलीफ दिया था, इन द सेम वे मैं चाहूँगा कि इस बार भी टैक्स में, जी बिल्कुल, मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ, IT सेक्टर में हूँ और टैक्स पेयर हूँ। तो लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी रिलीफ दी थी, और इन सेम वे मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि इस बार भी हमारे लिए कुछ हो, टैक्स स्लैब में कुछ रियायत दी जाए, छूट दी जाए, और न्यू टैक्स रेजिम जो है उसको और भी बेहतर बनाया जाए और भी ल्यूक्रेटिव बनाया जाए। ऑलरेडी हम लोग स्विच कर चुके हैं, बट वी एक्सपेक्ट कि न्यू टैक्स रेजिम में भी और कंसेशन आए, जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाए। ये सब चीज़ें और गवर्नमेंट कर सकती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें न्यू टैक्स रेजिम में मूव करें और ज़्यादा कन्वीनियंट हो हमारे लिए भी। कहा यह जा रहा है सरकार के बारे में कि इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है ताकि जॉब क्रिएशन जो है वो मार्केट में बढ़े। आपको क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए, और क्या इस बजट के बाद कुछ इन्फ्लेशन में रिलीफ मिलेगा, लगता है आपको? हाँ, नहीं, बिल्कुल उम्मीद है कि कुछ रिलीफ तो मिलेगा ही, और इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट भी उतना ही जरूरी है कंट्री के लिए, क्योंकि रेलवे, अभी मैं रेलवे से आ रहा हूँ, एंड उम्मीद करूंगा कि रेलवे में भी स्टेशन वगैरह पे जो सुविधा है, या ट्रेन के अंदर जो है ना, या लाइन को डबल करना हो, वो सब में इम्प्रूवमेंट हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है, उससे जॉब मार्केट में बूस्ट होगा और लोगों को कन्वीनियंस भी होगा, और साथ साथ मुझे लगता है कि इस बार इन्फ्लेशन के लिए भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ जरूर करेगी, सोचेगी। देखिए, मेरे को उम्मीद तो काफ़ी है, क्योंकि पिछले साल का बजट भी बहुत अच्छा था, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने अपना इनकम टैक्स का स्लैब ऊपर किया था, उससे मिडिल क्लास को काफ़ी फ़ायदा हुआ था। और जिस हिसाब से इस वक्त जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, उस हिसाब से बजट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया अपने आप को एज अ सॉफ्ट पावर की तरह अपने आप को शो करता है। इस चक्कर में जो हमारे रिलेशन है दूसरे कंट्रीज से, उसके लिए भी बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमारा EU के साथ अभी ट्रेड डील हुआ, तो वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात करें, तो उसके अंदर जो शिपिंग इंडस्ट्री है उस पर भी गवर्नमेंट बहुत फोकस करी है। मेरे को उम्मीद है कि इस बार उस पर भी काफ़ी चीज़ें आएंगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये जो इनका प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है, ये भी काफ़ी मेरे को लगता है कि इस बार बूस्ट करेंगे। और जो न्यूक्लियर एनर्जी की मैं बात करूं, कि अभी गवर्नमेंट ने एक अपना स्टेप निकाला है, जिसके अंदर उन्होंने प्राइवेट के लिए भी न्यूक्लियर एनर्जी को
इंक्लूड किया है, उससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट अब जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस कर रही है और जो अपना डिपेंडेंस है क्रूड ऑयल के ऊपर उसको कम करना चाह रही है। क्योंकि आप देखें कि जब भी कोई भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन होती है उसमें क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, और जैसे कि हमारी गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी जैसे विंड हो गया, सोलर हो गया, अब जैसे उनकी स्कीम आई जिसके अंदर वो हर घर सोलर योजना ला रहे हैं, इन सब से मेरे को लगता है कि रिन्यूएबल एनर्जी में ये और ज़्यादा इस बजट में आएगा। इन्फ्लेशन पे क्या कहेंगे, क्या कुछ रिड्यूस होगा इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन तो देखिए सिर्फ डोमेस्टिक इकोनॉमी पे नहीं डिपेंड करता है, इन्फ्लेशन वैसे भी कंट्रोल में है क्योंकि आरबीआई के टर्म्स है कि 4 से 6% के बीच में होना चाहिए। लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो फूड इन्फ्लेशन की आती है। फूड इन्फ्लेशन कोल्ड स्टोरेज पर डिपेंड करता है, और मेरे को लगता है कि इस बजट में वो लोग कोल्ड स्टोरेज पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज रहेगा तो जो फूड इन्फ्लेशन होता है वो काफ़ी कंट्रोल में रहेगा। रेल बजट पे क्या कहेंगे? क्या रेल बजट पे मेरा कहना है कि ये जो अब बस अभी तो थोड़ी सी कोहरे के कारण ट्रेन लेट हो रही है, वरना मेरे को लगता है कि ट्रेन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव की है। आप उनकी टाइम ले लीजिए या फिर जो क्वालिटी, जैसे कि वंदे भारत ले लीजिए, अब इन्होंने वंदे भारत स्लीपर चलाई है, मुझे उम्मीद है कि ये इस साल और ज़्यादा स्लीपर ट्रेन लॉन्च करेंगे। ट्रैक्स की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, लग रहा है आपको, उम्मीद करते हैं ऐसा होना चाहिए? मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि डबल ट्रैक तो हर जगह होना चाहिए, क्योंकि एक ट्रेन डिले हो जाती है तो उसके पीछे सारी ट्रेन डिले हो जाती हैं, ताकि हर जगह पर डबल ट्रैक होना चाहिए, ताकि अगर कोई ट्रेन डिले है तो दूसरी वहाँ से निकल सके।